हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, कल 3 एग्ज़ाम हुए हैं। मॉर्निंग में आपका, दोपहर वाली शिफ्ट में और इवनिंग वाली शिफ्ट में, यानी कि 3 एग्ज़ाम हुए। 2 हमने कल ही सॉल्व किए थे और ये आपका तीसरा एग्ज़ाम है। ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोपहर वाली शिफ्ट का ये एग्ज़ाम है और इसमें जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, चाहे वो आपके जीके के प्रश्न हैं या फिर आपके कंप्यूटर के प्रश्न हैं। कोशिश यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करवाने की इस वीडियो में। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 79 आपके सामने है। तो इसमें यह पूछा गया कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधारणा पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। जबकि ऑप्शन ए इसका, ये आपका चौथी पीढ़ी का है, ये 5वीं का है। और वैक्यूम ट्यूब जो आपका है ये फर्स्ट पीढ़ी का है। और ये जो आपके इंटरग्रेटेड सर्क्यूट्स यानी कि ये आपके थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो ये यहाँ से आप पता कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि आपके सामने है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम है भाई। गुरुग्राम में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। और आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे भाई, सबसे अधिक जो आपकी ग्राम पंचायतें हैं वो हरियाणा के किस जिले में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और साथ के साथ नीचे जो आपका प्रश्न है, फ्रांस के गणितज्ञ के जो ब्लेज पास्कल ने वर्ष 1642 में डैश का आविष्कार किया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी एडिटिंग मशीन, यानी कि मशीन जोड़ना। तो इसका ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और बाकी नीचे आपका जो 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का ब्रेक आमतौर पर रेलवे, ट्रेनों और ट्राम कारों में उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा शू ब्रेक। कौन सा रहेगा? शू ब्रेक रहेगा। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 63 प्रश्न जो आपके सामने है ये आपका मैथ का है। और नीचे इसमें कुछ प्रश्न इसके ट्रेड से संबंधित भी पूछे गए, वो हम हल नहीं करेंगे, बाकी के सारे प्रश्न हल करेंगे इस वीडियो में। एक धन विधेयक डैश में लाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा केवल लोकसभा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हरियाणा राज्य डैश की स्तुति पर बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सरदार हुकम सिंह समिति। भाई किस पर है? सरदार हुकम सिंह समिति पर रहेगा। आगे देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। ये बाकी जो इसकी ट्रेड से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से। सच्चर फॉर्मूला के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में उप विभाजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2 भाग, एक पंजाबी क्षेत्रीय और दूसरा हिंदी, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। और सच्चर फॉर्मूला आपका 1949 में लागू हुआ है, 1 अक्टूबर 1949, बिल्कुल सही रहेगा। ये भी आपको पता होना जरूरी है। ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ भाई, ठीक है ना। शारीरिक खतरा कौन सा हो सकता है? तो आप हमें कॉमेंट करके बताएंगे। वैसे मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कंपन होना चाहिए भाई, ठीक है। बाकी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इसका सही आंसर क्या रहेगा। आगे देखते हैं। ये आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, गिलगमेश किसका महाकाव्य है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही है भाई। डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज डैश नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई यमुना नदी पर। कौन सी नदी रहेगी? यमुना नदी रहेगी। ये आपका जो अगला वाला जो प्रश्न है बोर्ड मास का आ गया भाई, ठीक है। और आगे देखते हैं भाई कौन कौन से अच्छे प्रश्न और पूछे गए हैं। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अब जो आपका अभ्यारण्य है, क्षमता की पहचान किसने की है? तो पीटर जैक्सन रहेगा भाई। रिपीट हो रहे हैं प्रश्न बार बार। क्या आंसर रहेगा? पीटर जैक्सन इसका बिल्कुल सही आंसर है। डैश झज्जर के तत्समय नवाब ने ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 में विद्रोह में भाग लिया? भाई झज्जर का इनमें से कौन सा नवाब है? आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। अब्दुल रहमान खान। तो उसी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सलीम अली ये कोई भाई वो नहीं थे भाई। 1857 क्रांति के योद्धा वगैरह नहीं थे। नाहर सिंह का संबंध कहाँ से है? तो इनका बल्लभगढ़ फरीदाबाद से है। नीचे आप देख पा रहे हैं ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। 11वीं सदी के अल ब्रूनी की इतिहास की किताब उल हिंद में हरियाणा एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख है। तो कौन सी झील रहेगी? वही झील है जो बार बार रिपीट हो रही है, ब्रह्म सरोवर। आगे आपसे ये भी पूछ सकता है भाई ब्रह्म सरोवर कौन सी शताब्दी का वर्णन मिलता है इसमें? तो 11वीं शताब्दी के बारे में जानकारी दी गई है। तो यानी कि हम कह सकते हैं 11वीं शताब्दी भी इसका आंसर एचएससी आपसे पूछ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि बार बार कुछ प्रश्न वो बार बार रिपीट कर रहा भाई, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको पता होना जरूरी है। ऊपर ये आपका प्रोबेबिलिटी से संबंधित प्रश्न है, ये आप आराम से कर सकते हैं। फिर नीचे कुछ साइंस के कुछ प्रश्न हैं। और इसमें जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट में कब हस्ताक्षर हुए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1932 में भाई, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। यहाँ से भी इतिहास से भी प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में। हरियाणा के KMP एक्सप्रेस में के का क्या मतलब है? मतलब कि फिर से रिपीट हुआ है तो कुंडली रहेगा भाई। क्या रहेगा? KMP फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, कुंडली मानेसर पलवल।
एक है KGP यानी कि कुंडली गाजियाबाद पलवल, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना। अल्टामीरा गुफा किस देश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्पेन में भाई। आपकी कहाँ पर है? स्पेन इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आसान प्रश्न मैं कह सकता हूं सुकुमार सेन इसका सही आंसर रहेगा। सी बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल ये आप आराम से कर सकते हैं। बाकी इसमें मैंने फिर से आपसे एक ही बात बोलूंगा, ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं लगभग ज़्यादा, तो उनसे अलग जो भी प्रश्न है वो हम सारे कंप्लीट कर रहे हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश रहेगा भाई। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी झील वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो राइट आंसर रहेगा भिंडावास है भाई। कौन सी है? भिंडावास है, और एक आर्द्र भूमि के लिए भी प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला भारतीय है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चंद्रशेखर वेंकट रमन रहेगा। ठीक है, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 2015 में हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों को वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हर घर हरियाली योजना भाई। कौन सी रहेगी? हर घर हरियाली योजना। और दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक डाल दिया इस वीडियो में, वहां से आप जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जिस भाई ने इस पीडीएफ को हमारे पास शेयर किया उस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी वो हमारे साथ शेयर करते रहेंगे जो भी पीडीएफ मिलेगी एग्जाम से संबंधित। अगर आपके पास में भी कोई पीडीएफ है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं उस पीडीएफ को, और हम कोशिश करेंगे वो पूरा आपका एग्जाम है सॉल्व कराने की भाई। ठीक है, तो 89 30 31 82 26 नंबर आपके सामने है। पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिम भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार में बहुत से रेतीले टीकों के कारण भिन्न है भाई। ठीक, बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बांगर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, और जो नदियों के साथ जो नई मिट्टी का निर्माण होता है या बहाकर जो नई मिट्टी जाती है उसे हम खादर के नाम से भी जान सकते हैं। जो निचले वाले स्थान होते हैं उन्हें हम खादर के नाम से भी जानते हैं। 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है भाई, महादजी सिंधिया, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र है, तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर रहेगा उसे एकतारा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? एकतारा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार है भाई। कौन सा रहेगा? ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। वावन पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई कैथल रहेगा। इसे वानर नगरी भी कहते हैं, और इसे लवकुश नगरी भी कहते हैं, इसे रावण नगरी भी कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। नवग्रह कुंड नगरी भी कहते हैं, तो इसके बहुत सारे नाम है भाई। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कैथल बिल्कुल सही आंसर है। और ये जो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं माइक्रो कंप्यूटर को भी पर्सनल कंप्यूटर हम कह सकते हैं। बाकी आगे इसमें कुछ आपके मैथ के फिर से प्रश्न आए हैं, और साथ के साथ यहाँ पर देखते हैं जो प्रश्न नंबर आपका 19 है ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई? तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा ली कार्बूजियर, यानी कि इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं भाई, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा महेंद्रगढ़, बिल्कुल इसका सही आंसर है। और दोस्तों एक बार एचएससी ने पूछा था भाई सलेट कहाँ पर मिलता है, तो ऑप्शन में आपका रेवाड़ी नहीं था, लेकिन एचएससी ने आंसर गुरुग्राम माना है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और हिसार है भाई, ठीक है ना, इसे स्टील नगरी भी हम कहते हैं, पाइप नगरी भी हम कहते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। आगे देख लेते हैं भाई और बाकी के कौन कौन से प्रश्न बचे हुए हैं। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, फिर से रिपीट हुआ। हरियाणा में मूलत एक पवित्र धागा होता है जो कौड़ी एक छोटी मछली का आवरण एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है, तो उसे मंडा कहते हैं। ये तो हमने अभी 1-2 दिन पहले ही कंप्लीट किया भाई, फिर से रिपीट हुआ भाई। हाइड्रोलिक से संबंधित प्रश्न है, इसका पास्कल बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, शाहजहां के मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया? तो आप सभी को पता है कितनी बार हमने करवाया, एक युद्ध हुआ था 1739 में, ठीक है, आप सभी जानते हैं कहाँ पर युद्ध हुआ है, कितनी बार हमने आपको बताया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नादिर शाह रहेगा, तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है भाई, बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
बाकी ये आपके हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं भाई, अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, इसमें आप प्रेरणार्थक हम कह सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये प्रश्न 28 ही प्रश्न आप देख सकते हैं, और ये बढ़ा चढ़ाकर मतलब कि प्रशंसा की जाती है, अतिशोक्ति वगैरह। तो यानी कि ये जो भाषा चमत्कार उत्पन्न होता है, मतलब कि आप आराम से कर सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।